हेलो गाइज़, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हो आप सभी? होप करते हैं कि सब लोग अच्छे ही हो गए। सो गाइज़, अभी सुबह मॉर्निंग के लगभग 4:30 बजे का टाइम हो रहा है और उठने के बाद सबसे पहले मैंने लगाई वॉशिंग मशीन और दूसरी तरफ मैंने पानी की मोटर भी ऑन कर दी, क्योंकि इतने बजे पानी आता है। आप लोगों को पता ही होगा, मैं अक्सर व्लॉग में आप लोगों के साथ बताती हुई हूँ कि हमारा मॉर्निंग का टाइम है पानी का 4:30 बजे का। तो आज मैंने सोचा कि क्यों ना वॉशिंग मशीन में कुछ कपड़े धो दिए जाएँ, कभी कभी वॉशिंग मशीन को भी चला लेना चाहिए। तो ये मैंने ना फ़ोन की फ्लैश लाइट ऑन की हुई थी, अभी मैंने बंद कर दी है। मैं बस वॉशिंग मशीन में देख रही थी कि कपड़े सही से धुल रहे हैं। तो चलो मैं चलती हूँ बाहर, अंदर मतलब। तो बाहर देखो कुछ इस तरह से नज़ारा है। सुबह सुबह 4:30 बजे अंधेरा, लेकिन 5 बजे 5 सवा 5 तक ना 5:30 तक हाँ उजाला हो जाता है। तो उजाला भी जल्दी हो जाता है। अंधेरा देर से होता है आज का, लेकिन उजाला हो जाता है जल्दी। और फिर मैं इसकी सेटिंग चेक करी थी कि अच्छे से हो गया, क्योंकि ना मैं रेगुलर बेसिस पे वॉशिंग मशीन में कपड़े वॉश करती नहीं हूँ ना, तो मेरे को मैं प्रॉपर मतलब देखती हूँ कि ठीक से लगाए हैं कि नहीं लगाए हैं। और ये बाल्टी रखी रहती है, एसी चलता है ना तो पानी नीचे गिरता है, तो इसलिए यहाँ पे ये बाल्टी रखी रहती है। अभी मैं आ गई हूँ अंदर, और अंदर अभी दोनों पापा बेटा सो रखे हैं और इस वक्त तक मैं एसी जो है ना ऑफ़ कर देती हूँ। मॉर्निंग में जब मैं उठती हूँ तो उठते सबसे पहले मैं एसी ही ऑफ़ करती हूँ, क्योंकि एसी और मोटर दोनों एक साथ चलते हैं तो वायर्स पे ज़्यादा लोड पड़ता है ना, तो इसलिए मैं ना एसी बंद कर देती हूँ। वैसे भी रूम ठंडा रहता है। फ़ोन बोल रही हूँ, फ़ैन को ना मैं फुल स्पीड पे कर देती हूँ, तो रूम ठंडा ही रहता है, तो दोनों को पता भी नहीं चलता। और तब तक मैं जो है अपना काम कर लेती हूँ। और अब मैं आ गई हूँ किचन में। वॉशिंग मशीन में लगा दिया। अब मैं भरूँगी पानी पीने के लिए। तो यहाँ पे जो किचन में बंठा रहता है उसमें पानी भरना है। तो सबसे पहले ये रहता है कि पानी थोड़ा सा चेक करना होता है कि पानी गंदा तो नहीं आ रहा है, क्योंकि अक्सर क्या होता है पानी जो है गंदा आ जाता है, नाली सीवर का पानी जो है नल में आ जाता है। और उसके बाद क्या होता है जो साफ़ पानी भी भरा रहता है वो भी गंदा हो जाता है। तो पानी मैंने चेक कर लिया था जब मैंने मोटर चलाई थी। थोड़ी देर ना टैप खुला रखती हूँ बाथरूम में, बाल्टी भर लेती हूँ कि देखती हूँ उसमें कि पानी साफ़ आ रहा है कि नहीं। और बीच बीच में भी चेक करना पड़ता है। कई बार ये होता है कि शुरू में तो साफ़ आ गया, फिर बीच में एकदम से गंदा आ जाता है, तो वो चेक करना पड़ता है। तो अभी वो सब मैंने चेक कर लिया था। उसके बाद फिर मैं बाहर वॉशिंग मशीन लगाने चली गई थी और अब मैं अंदर आई हूँ ये बंठा भरने के लिए पानी का। तो कभी कभी क्या होता है ना कि पानी आता ही नहीं है, तो इसलिए मैं ये बंठे में पानी भर के रखती हूँ कि एटलीस्ट कम से कम खाना वाना बनाने के काम तो आ जाए। नहीं तो फिर क्या होता है जब पानी नहीं आता तो हमको फिर समरसीबल का पानी भरना पड़ता है, और वो होता है खारा, तो वो पीने के योग्य बिल्कुल भी नहीं होता। इसलिए इस बंठे में मैं पानी भर के रख लेती हूँ। और अब पानी वानी मैंने भर लिया था। अब मैं लेके सब्ज़ी बनाने वाली हूँ, तो बस सोच रही हूँ कि तोरी छिल के रख देती हूँ, फिर बाद में मैं तोरी की सब्ज़ी बनाऊँगी। अभी सिर्फ तोरियों को ना छिल के रख दूँगी, सब्ज़ी मैं बाद में बनाऊँगी। गोभी भी रखी है, ये भी थोड़ी थोड़ी ख़राब हो रही है, लेकिन मुझे लगा कि ये तोरी पहले बना देती हूँ, ये थोड़ा सा ऐसा लग रहा है। और ये चुकंदर पता नहीं कब का रखा है, एक बचा हुआ, ये भी सारा ख़राब ही हो गया है। तो चलो अभी किचन में चलते हैं और तोरी को छिल के रख देती हूँ। तो अभी मैंने 2 तुरई छिल दी थी। इतने में मुझे याद आया कि रात को मैं बीन्स काटी थी, वो कहाँ है, तो ढूंढी फ्रिज में बीन्स, तो अभी याद आ गया। चलो शुक्र है 2 छिली थी, अभी याद आ गया मुझे कि आज तो बीन्स बनानी थी। तो अभी मैं इस आइडियो को वापस फ्रिज में रख देती हूँ। और ये ना ख़राब हो गया, मुझे लग रहा है ये अब काम का नहीं रहा, तो इसे फेंकना पड़ेगा। और ये तोरी जाती है वापस फ्रिज में, इसे वापस रख देती हूँ फ्रिज में, कल देखेंगे। अब 2 ये तुरई तो छिल तो गई है, क्या करें। आई होप सो कि कल तक ये ख़राब ना हो, ऐसी रहेगी। ऐसी रख देते हैं उसको साथ में। और ये वाली सब्ज़ी बनेगी तो अभी वो तो बाद में ही बनेगी। तो अभी मैंने यहाँ रूम में देखा कि आयुष ने पूरा सामान फैला कर रखा हुआ। रात में कुछ ढूंढ रहा था इसमें कि मामा मुझे क्ले चाहिए, कल एक्टिविटी होगी कुछ क्लास में। तो देखो क्ले निकालना होगा इस पाउच में से, और पाउच के अंदर जितना भी स्टेशनरी का सामान था सारा फैला दिया। कुछ इसी में रखी हुई है क्ले वगैरह, और कुछ 1-2 क्ले उसने शायद ले लिए, और सारा ऐसे फैला के सो गया था रात में। अक्सर बोलती भी हूँ कि बेटा जो चीज़ें फैलाता है रख दिया कर, लेकिन बच्चे तो बस बच्चे ही हैं। हाँ मम्मा रखता हूँ, और देखो अभी देखा तो रखा नहीं था। तो अभी क्योंकि टाइम अभी था सोने का नहीं हो रहा, वैसे मुझे नींद आ रही थी इस वक्त, तो मैं 4:30 बजे उठती तो ज़रूर हूँ, मजबूरी होती है पानी भरने के लिए उठना, लेकिन ना मैं एकदम नींद में झूम रही होती हूँ। और ना 1-2 बार ऐसा हो भी गया है कि मैं मोटर ऑन कर देती हूँ और उसके बाद मुझे जैसे मैं बैठी रहती हूँ तो बैठे बैठे मुझे नींद लग जाती है एकदम से, और वहीं सोफे पे लुढ़क जाती हूँ, सो जाती हूँ। फिर जब आँख खुलती है तो कई बार क्या होता है कि मोटर ना काफ़ी देर तक चलती ही रहती है। तो फिर उसमें ये चीज़ रहता है कि डर ये रहता है कि ना मोटर, एक तो गंदा पानी और दूसरा इतनी देर तक पानी आता नहीं है, तो मोटर फूकने का भी डर रहता है। तो इसलिए ना मैं पूरे घर में घूम ही रही थी इधर उधर, ताकि मुझे नींद ना आए।
और अब ये मिल रही हूँ उजाला होने के बाद। तो उस वक्त पानी भर के मैं सो गई थी और अब ये उठ रही हूँ। तो आयुष भी उठ गया है, सब लोग रेडी शेडी हो गए। नाश्ता भी मैंने बना लिया था, नाश्ते में बीन्स आलू की सब्ज़ी बनाई है और आयुष रेडी हो गया है स्कूल जाने के लिए। बस उसके पापा भी अब बाहर वेट करें कि आए आयुष तो फिर वो जाएँ। तो बस अब आयुष रेडी हो गया स्कूल जाने के लिए, तो स्कूल जा रहा है। तो अभी लंच वगैरह सब मैंने पैक करके दे दिया था बैग में। बाहर आयुष के पापा बुला रहे हैं कि आयुष आओ जल्दी। और ये देखो यहाँ पे धीरे धीरे जा रहा है, तो चले गए हैं स्कूल के लिए। और ये देखो घर के बाहर ये आज ये तीसरा दिन है जो ये कूड़ा बाहर रखा हुआ है और बिल्कुल जस्ट गेट के सामने रहता है। तो क्या कर सकते हैं, बहुत बुरा लगता है, बोल भी नहीं सकते। बस यहाँ पे फ्लैटों में ये हाल है, तो बस ऐसे ही रखा रहता है। कूड़े वाले भैया 2-3 दिन से आ नहीं रहे हैं। आज तीसरा दिन है, 2 दिन से नहीं आ रहे, लेकिन इतना नहीं हुआ कि कूड़ा देखिए 2-3 दिन से नहीं आ रहे तो पूरी बिल्डिंग में नहीं आ रहे। मेरे घर का भी कूड़ा है तो मैंने भी अंदर ही रखा हुआ है। इस तरह से अगर हम बाहर रखने लगे तो अच्छा नहीं लगता ना। नहा धो के इस तरह से जाते हैं बाहर और इस तरह से गंदगी देखने को मिलती है एकदम दरवाजे पे। एक समय था जब दरवाजे को लोग सजा धजा के रखते थे कि दरवाज़ा जो है कहते हैं एंट्रेंस जो है आपका अच्छा होना चाहिए, सुंदर होना चाहिए। सुंदर नहीं कर सकते तो एटलीस्ट उसे गंदा तो ना करें, बट यहाँ पे बिल्डिंग में ऐसा ही है। और यहाँ ना रात की छोले की सब्ज़ी बची हुई है, तो मैंने बीन्स, हाँ मुझे वीडियो देख के याद आया कि मैंने आयुष को ना छोले दिए स्कूल के लिए, क्योंकि बीन्स वो बहुत पसंद करके नहीं खाता है। तो उसने कहा कि मम्मा मुझे रात के बचे हुए छोले दे दो। रात को छोले बनाए थे ना मैंने, तो वही लेके गया है वो, छोले और रोटी। सब्ज़ी तो बन गई थी लेकिन सब्ज़ी उसने बोला नहीं मम्मा सब्ज़ी नहीं। और यहाँ पे ना आधा नींबू कटा हुआ रखा, आधा नींबू मैंने इनको नींबू पानी इनको दे दिया था, तो मैंने सोचा मैं बाद में पी लूँगी। और अब वो लोग चले गए हैं तो अब मैं आराम से अपना बैठ के नींबू पानी पीऊँगी। और ये मैं दिखा रही हूँ कि अभी बेडशीट देखो 2-3 बेडशीट निकली हुई है रात को। तीन लोग हैं, 3-3 बेडशीट निकली रहती, क्योंकि सब एक दूसरे की ना ऊपर से ना मतलब चादर खींचते रहते हैं रात में। आजकल मौसम कुछ ऐसा हो गया कि ठंड लगती है एसी में, तो इसलिए ना मैंने तीनों निकाल दी कि कोई किसी की चादर को खींचेगा नहीं, सब लोग अपनी अपनी चादरें ओढ़ेंगे। तो इसलिए चादरें ओढ़े, 3-3 चादरें निकाली हुई हैं। तो वो चादरें मैंने फ़ोल्ड करके अलमीरा में रख दी हैं। और अब यहाँ पे ये बिस्तर बन गया है अच्छे से। अभी आयुष के पापा आए नहीं हैं, वो स्कूल ड्रॉप करने गए हैं। और जैसे कि एक वीडियो मैंने आपको बताया था, अब हम लोगों ने ना जियो फाइबर लगवा लिया है। तो पहले ये हैथवे का वाईफाई लगा हुआ था, ये बॉक्स वगैरह सब निकाल के भैया ने रख दिया है। तो बस ये बॉक्स इंतज़ार कर रहा है कि वाईफाई वाले आएँ और अपना बॉक्स लेके जाएँ हैथवे का। ऐसा होता है कि जब भी हम कोई भी वाईफाई कनेक्शन लगाते हैं तो आजकल क्या होता है, डिवाइस जो होता है उसका कोई कॉस्ट नहीं होता है। तो इसलिए जब हम बहुत टाइम तक रिचार्ज नहीं करवाते उस कंपनी का, तो वो लोग आगे अपना डिवाइस लेके चले जाते हैं। तो इसलिए मैंने रखा हुआ है कि वैसे मैंने कस्टमर केयर पे भी बोला है कि अब मैं नहीं रिचार्ज कराऊंगी, ले जाओ, बट वो अभी तक आए नहीं है, काफ़ी दिन हो गए इसे रखे हुए भी। और अभी ये चले गए हैं ऑफ़िस, ये आ गए थे ऑफ़िस से, उसके बाद नाश्ता पानी किया और अब फिर ये नहा धो के अब ये भी जा रहे हैं ऑफ़िस के लिए और मैं करूँगी बाकी के सारे काम। तो मैं दूर से वीडियो बना रही हूँ और यहाँ पे इन्होंने ना हेलमेट के अंदर ना मैं एक कैप देती हूँ जिससे कि ना ऑयल वगैरह जो है हेलमेट में ना लगे। तो वो इनकी कह रहे थे कि वो ढीली हो गई, मैंने फेंक दिया, तो मैं दूसरी निकाल के दे रही हूँ। वैसे ना इसको प्रेफर नहीं करते कि नहीं गर्मी लगती है, मैंने इतनी पतली सी लेयर, इसमें क्या गर्मी लगती है, इसे पहन के जाया करो तो सही रहता है, नहीं तो हेलमेट। तो अभी दोपहर का समय हो चला है और आप देख सकते हो धूप कितनी ज़ोर की आ रही है। और अब मुझे जाना है आयुष स्कूल से लेने के लिए। देखो कबूतर उड़ के आया ऊपर। तो सुबह का एक स्लॉट जो मैंने मशीन में वॉश किया था वो तो मैंने उठा लिया है, वो कपड़े वहाँ हैं। सुबह मशीन में वॉश किए थे कपड़े, लेकिन फिर भी उसके बाद फिर मुझे दोबारा से एक बार और कपड़े वॉश करने पड़े। तो ये जो जीन्स है ये तो खैर हो गया बंद। जो जीन्स है वो तो सुबह मैंने मशीन में लगाई थी, वही वाले कपड़े, लेकिन बाकी जो कपड़े हैं वो मैंने वॉश कर लिए थे। और अब मैं हो गई हूँ रेडी, मैंने ये वेयर किया। और आज मैंने अपने कान के इयरिंग्स पे देखो ये चेंज कर लिए हैं, वो वाले जो थे ना ऐसे वाले, तो उससे ना मेरे कान पीछे ऐसे टक करने वाले थे तो पक रहे थे ना, इस मौसम में होता है, तो मैंने चेंज कर लिया। आराम से ये देखो आयुष्मान आराम से बैठे। आयुष की क्लास 3rd फ्लोर पे है और इसका ये बैग इतना ज़्यादा हैवी हो रहा है, पता नहीं कैसे उठाता वो। आयु 3rd फ्लोर पे है क्लास, 3rd फ्लोर पे हैं? नहीं आप सीधा घर चलेंगे, आओ।